हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स अकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो अटैक हुआ, वार हुआ, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अपने इंडियन मार्केट में। ठीक है ना? और आपको क्या अपने पोर्टफोलियो में बने रहना है या फिर किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से या फिर अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट मारना है। ठीक है ना? उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे ईरान ने क्या किया, सैटरडे नाइट को 300 बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल या कहीं हंगारी सेट की 170 ड्रोन्स एंड 30 क्रूज मिसाइल लॉन्च किया इसने इजराइल पे, ईरान ने। ओके, जिसमें से इजराइल का जो एंटी मिसाइल डिटेक्टर है उसे इन बिटवीन रास्ते में ही 99% को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अ, अपने मार्केट वाले काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि सैटरडे संडे का नाइट था, संडे को मॉर्निंग मॉर्निंग में पता चल गया। तो यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर या फिर जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी यहाँ पे चिंता में है कि क्या करें? पर्टिकुलर स्टॉक से निकलें, अपने पोर्टफोलियो को खाली कर दें या क्या करें? ठीक है ना? कोई भी न्यूज़ आता है वार का, आप देख लें जैसे कि प्रीवियस टाइम पे रशिया यूक्रेन का वार का आया था या फिर हमास ने इज़राइल पे अटैक किया था, उस टाइम पे भी चिंता पे आ गए थे और मार्केट में कुछ इफेक्ट आया भी था। ओके, बट जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो इफेक्ट आया, तो वो 3-4 महीने तक इफेक्ट रहा था उसका। अब यहाँ पे क्या इफेक्ट आ सकता है? इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है? यहाँ पे निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, साथ में बॉलिंजर बैंड जो हम यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे चार्ट्स में अभी कोई दिक्कत नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लास्ट में सेल आया था, ठीक है? हार्वरली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करता हुआ यहाँ पे ये मूव किया। पहला 3 घंटे का ये बहुत अच्छे से सस्टेन किया, लेकिन 4th आवर से ये गिरना शुरू कर दिया। ठीक है? तो हार्वरली टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल बनता है, पहला एक उसका नियम याद कर लिया, उसका लो या हाई अगर ब्रेक हो जाए, तो मार्केट अच्छा खासा तेज़ी से फॉल करता है। ब्रेक कर दिया के नीचे की ओर आ जाए तो फॉल करेगा और ब्रेक करके ऊपर की ओर चला जाए, ग्रीन कैंडल बनाए तो अच्छा तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है? बुलिश होगा या बेयरिश होगा। तो रेड कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज़ कर जाए, जो 1 आवर का लो है, तो यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनता है। तो सिमिलरली हमको क्या करना है कि मंडे कल मार्केट जैसे ओपन होगा, फर्स्ट 30 मिनट्स का हम चार्ट ओपन कर लेंगे। चाहे आप 30 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लें, उसके लो को मार्क कर लें और हाई को मार्क कर लें। उसका लो अगर टूटता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसका लो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जैसे इसका लो टूटता है तो ये मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी से फॉल आता है। ओके, सिमिलरली हाई अगर ब्रेक करेगा, इसका हाई अगर मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा तेज़ी से ऊपर की ओर बुलिश मूवमेंट देता है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे भी उसी तरीके से आप देखेंगे, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था या प्रीवियस जो इसका सपोर्ट था, उसके नीचे अगर क्लोज कर दिया तो मार्केट तेजी से नीचे की ओर गिरावट करता है। ये डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे का ये हाई एंड लो हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल सिनेरियो, इसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस डे का जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था उसको ये ब्रेक किया है कि नहीं किया। या आवरली टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सेल आया है कि नहीं आया। जो भी इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला है। ओके, अब जो इन्वेस्टर हैं या फिर जो अ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक तो इन्वेस्टर हो गए जो कि 6 मंथ वाले हैं, जो मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, मतलब पोजिशनल ट्रेडर इसको बोल सकते हैं आप, जो कि 6 मंथ्स के लिए आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं। उस पोजीशन में बास्केट बना के आप यहाँ पे स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप यहाँ पे होल्ड करके ट्रेड करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लगता है जो 6 मंथ ट्रेडर है या जो स्विंग ट्रेडर है, वो एक बार यहाँ पे देख लें एग्जिट आपको क्या मिल रहा है। अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में या इंडेक्स में आपको एग्जिट मिल रहा है तो वहाँ से आप एग्जिट कर जाएँ। ओके? उसके बाद फिर दोबारा आपको मार्केट मौका देगा। जैसे कि यूक्रेन वाला हमने केस देखा था, तो 2022 के आसपास आया था वो ना। 2022 में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं, ओके, ये तो 2023 का हो गया। यहाँ से देखें, ठीक है? दिसंबर के बाद जो गिरावट यहाँ पे शुरू हुआ था 2022 में, तो 2022 के दिसंबर से यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ के आसपास शायद ये केस आना शुरू हो गया था, दिसंबर 2022 में, रशिया यूक्रेन के बाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसमें गिरावट अच्छा खासा दिन तक था और मार्च तक 2023 तक रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए बुलिश रहा। तो आप देखें 3 महीना तक या 4 महीना तक यहाँ पे आपको हो सकता है ये सिनेरियो हो, अगर दूसरा कंट्री इन्वॉल्व होता है तो। अगर यहाँ पे सिर्फ ईरान और इज़राइल के बीच अगर कुछ रहता है, अगर कोई दूसरा मिडल ईस्ट का जो कंट्री है, वो अगर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है? और सारे कंट्रीज़ यही चाहते हैं कि वो अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें।
तो मोस्ट चांसेस यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर इफेक्ट पड़ेगा मतलब दूसरे कंट्रीज भी अगर इन्वॉल्व होंगे तब इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह का सिनारियो आपको देखने को मिलेगा कि 3 महीने तक लगातार यहाँ पे गिरावट आ सकती है। बट इस गिरावट का हमें ये कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट लें, ठीक है? तो इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको थोड़ा-सा चार्ट ट्रेडिंग सीखना होगा और पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपका एग्ज़िट बनना है तो एक बार निकल जाएँगे, फिर दोबारा री-एंट्री कर लेंगे। अब उस टाइम पे जो भी हमको स्टॉक्स अच्छा लगेगा दोबारा से जैसे गिरावट के बाद जब ऊपर की ओर मूव करते हैं, तो हमें जैसे ही यहाँ पे लगेगा कि अब यहाँ पे अपर मोमेंट शुरू हो गया है, तो यहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है आपके पर्टिकुलर स्टॉक जो भी पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक्स हैं, उसका आपको चार्ट चेक करना है, ठीक है? लाइक अभी हम अगर फार्मा सेक्टर देखें, अगर सेक्टर वाइज़ जाएँगे तो फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी सेल आ चुका है। तो देखें यहाँ पे फार्मा सेक्टर को अगर हम ओपन करेंगे, ठीक है? ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम में ये 20 एसएमए के नीचे इसने क्लोज़ दे दिया है, ठीक है? और पर्टिकुलर स्टॉक्स है जैसे मान लीजिए सिप्ला का आप चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है? उस इंडेक्स में, तो यहाँ पे इसमें गिरावट ज़्यादा है मतलब सिप्ला ने एग्ज़िट ऑलरेडी बता दिया है कि आप निकल जाओ यहाँ से। सन फार्मा का देख लें, ठीक है? सन फार्मा भी एग्ज़िट बता रहा है ना? ये डोजी बना है, डोजी के नीचे क्लोज़ दे दिया, तो इसको और नीचे जाना है अभी। तो कोई-कोई सेक्टर आपको ऑलरेडी पहले एग्ज़िट बता दिया है, ठीक है? उसी तरीके से डिफरेंट-डिफरेंट सेक्टर आपको चेक करना है कि अभी मेटल सेक्टर में उतना कुछ सेल अभी आया नहीं है मेटल सेक्टर में। रियल्टी में देखें, रियल्टी में भी उतना अच्छा सेल अभी इसमें नहीं आया है, ओके? तो सिमिलरली हर एक इंडेक्स का आपको यहाँ पे चार्ट चेक करना है। अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स में भी आपको सेल लग रहा है, तो वहाँ से आपको एग्ज़िट कर जाना है, ओके? एनर्जी सेक्टर देख सकते हैं, एनर्जी सेक्टर देख लें। आईटी सेक्टर देख सकते हैं, आईटी सेक्टर में ये इसने 20 समय पे रेजिस्टेंस लिया फिर गिरावट आएगी। ओके, आईटी सेक्टर में ऑलरेडी गिरावट चल रहा है अभी, ठीक है? तो इसका भी आपको चार्ट देख लेना है। हर एक टाइम फ्रेम पे आप जाके चार्ट चेक कर लेंगे और हर एक इंडेक्स का चार्ट चेक कर लेंगे और जो भी स्टॉक्स आपके होल्डिंग में उसका भी चार्ट चेक कर लेंगे, जो कि बॉलिंजर बैंड का मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है, ठीक है ना? अगर आपने मेरा बॉलिंजर बैंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो यहाँ पे आप जा करके प्लेलिस्ट में बॉलिंजर बैंड का पूरा मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना रखा है, ठीक है? कन्वर्जेंस एंड बॉलिंजर बैंड कॉन्सेप्ट। तो इसको जाके आप पूरा चेक कर लीजिएगा, हर एक पार्ट को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है। साथ में स्विंग ट्रेडिंग का जो भी स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ, उसका भी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। इन दोनों को अच्छे से आप देख लेंगे तो आपको बॉलिंजर बैंड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? और क्या करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको आपको देख लेना है ना? कि कहीं सेल आ रहा है तो वहाँ से आपको एग्ज़िट निकल कर लेना है, ओके? किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर आपका सेल बन रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक से हम एग्ज़िट कर जाएँगे। और हमें लग रहा है कि कोई स्टॉक्स मैंने बॉटम में ऑलरेडी पकड़ा ही है, तो उसमें ज़्यादा गिरावट कहाँ से आएगा? जैसे मान लीजिए फॉर इसमें ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा भाग चुका था ऑलरेडी, तो इसमें गिरावट आ भी जाए तो यहाँ पे आके सस्टेन करना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाग गया तो दोबारा रिटेस्ट के लिए तो आना ही आना है, या यहाँ तक आ सकता है, या इस पॉइंट तक आ सकता है, यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस है ना? ये भी सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आके दोबारा बाउंस करेगा तो फिर इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे किस स्टॉक्स में आपको होल्ड करना है या किस स्टॉक्स में एग्ज़िट करना है। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 से 10 साल के लिए लिए हैं, तो ये छोटा-मोटा करेक्शन आएगा, 5 से 10% भी करेक्शन आ जाए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपके पोर्टफोलियो को। अगर करेगा भी तो आप वहाँ पे लमसम कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट, ठीक है? क्योंकि आप तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। आप देखेंगे जो भी 7 साल से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर स्टॉक में जिसका कि फंडामेंटल बहुत अच्छा हो, उसमें अगर होल्ड करते हैं तो कभी भी लॉस वो बुक नहीं करते, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है? कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, उसमें स्टोरी होना चाहिए, तभी आपको उसमें लॉन्ग टर्म में आना है, ठीक है? तो वैसे स्टॉक्स में आप देखेंगे अक्सर लोगों को लॉस नहीं होता है। लॉस किनको होता है? जो उछल-कूद करते रहते हैं, जो थोड़ा-सा न्यूज़ देख लिए, फिर कूद के भाग गए कहीं और या दूसरे स्टॉक्स को खरीद लिए। तो लॉस वो अक्सर वही बुक करते हैं, ठीक है? आपको चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए, आप टेक्निकल सीख लें, फंडामेंटल सीख लें और बढ़िया से स्टॉक्स को अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है मतलब आपको पहले डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, पोजिशनल इन्वेस्टर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो या डे ट्रेडर हो। आपको चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट है, फंडामेंटल आपको बहुत अच्छा आना चाहिए और चार्ट ट्रेडिंग का इस्तेमाल करना बस कब एंट्री करना है, ठीक है? तो ये सब मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको आपको यूज़ करना है, ठीक है? और कल मार्केट ओपन के साथ आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे भी एशियन मार्केट का सिचुएशन आपको बता देगा।
मॉर्निंग 9 तक तो ऑलरेडी ये बता देगा। और 30 मिनट का कैंडल या 1 आवर का कैंडल जो मैंने बताया उसको भी आपको देखना है। ठीक है, उसका हाई एंड लो अगर ब्रेक हुआ है तो समझ लिया मार्केट ट्रेंडिंग होगा लोअर साइड में। जैसे कि देखें इसमें लगातार ये गिरावट ही देता रहा। ठीक है, तो उसी तरीके से वो उसका ट्रेंड किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का इंडेक्स का आप चार्ट देख सकते हैं कि वो कैसा ट्रेंड बना सकता है कल। ओके, और कहीं भी इधर उधर न्यूज देकर के घबराना नहीं है। आपको खुद से पहले एनालिसिस करना है कि क्या रहा है मार्केट में, चल क्या रहा है। ठीक है ना, अगर सेल आ रहा है तो पर्टिकुलर स्टॉक से जिसमें आपको सेल दिख रहा है उससे निकल जाइए। ओके, और जिसमें सेल नहीं दिख रहा है उसमें होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये सब डिसीजन आपको खुद से लेना है। ठीक है, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपने किया है। ठीक है ना, और ओवरऑल मार्केट में लॉन्ग टर्म में फायदा होता ही होता है। अब बशर्ते आपका चार्ट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, कंपनी की स्टोरी अगर अच्छी है या फिर कुछ न्यूज़ आ रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ नया डिसीजन लिया है, हो सकता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा खासा आपको बढ़त देखने को मिले आने वाले 6 से 7 महीने में या 1 साल में। ठीक है, तो आपको उस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।